बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज माशाल्लाह से 7वें रोज़े के वज़ाइफ आपके साथ शेयर करने हैं। ये वो वज़ाइफ हैं कि जो हर रमज़ान मुबारक में मैं ख़ुद पढ़ती हूँ, तो मैंने सोचा कि ये वज़ाइफ मुझे आप सबके साथ भी ज़रूर शेयर करने चाहिए, क्योंकि जो नेक काम होता है वह दूसरों के साथ शेयर करना सदका जारिया होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ पहले वीडियो को वॉच करें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और ऑल को लाजमी तौर पे प्रेस करें ताकि रमज़ान मुबारक के पूरे वज़ाइफ आपके साथ शेयर किए जा सकें, ताकि आप भी उनको पढ़ें और अपनी इबादत को चार चांद लगाएं। तो अब आते हैं 7वें रोज़े के वज़ाइफ की तरफ। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे वज़ाइफ हैं, मुख्तसर हैं लेकिन बहुत ही शानदार हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वज़ाइफ ज़रूर पढ़ेंगे। तो 7वें रोज़े में सबसे पहले होती है फ़जर की नमाज़। फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद अल्लाह ताला का बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा नाम या करीमो 200 मरतबा पढ़ना है। ये बहुत जल्दी पढ़ा जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चलते फिरते भी आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो भी वज़ाइफ आप पढ़ें बावज़ू होके पढ़ें, क्योंकि अल्लाह पाक को पाकीज़गी बहुत पसंद है। उसके बाद है नमाज ज़ोहर। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद पंजम कलमा अस्तग़फ़ार 33 मरतबा पढ़ना है। तो ये वो कलमा है कि जिसमें हम अपने ज़ाहिर और छुपे हुए गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को जानता है, जो हम छुप कर करते हैं, वो गुनाह जो हम ज़ाहिर भी करते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात हमारे इन तमाम पोशीदा राज़ों को जानता है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम अपने गुनाह जानते हैं, जानबूझ के गुनाह कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ज़ाहिर भी और पोशीदा सब चीज़ें जानता है। और कुछ वो गुनाह होते हैं कि जिनका हमें पता ही नहीं होता, हमारा इरादा भी नहीं होता, लेकिन वो गुनाह हमसे सरज़द हो जाते हैं। तो ये कलमा अस्तग़फ़ार जो है इन तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो जितना ज़्यादा आप ये पंजम कलमा अस्तग़फ़ार पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी का इकरार है। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम ऐबों को जानता है और हमारे ऐबों को छुपाने वाला भी वही है, और वही हमारे गुनाहों को बख्शने वाला है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदके हम सब के खताओं को, हमारे गुनाहों को माफ़ करे, क्योंकि हम बहुत सारे गुनाह जानबूझ के करते हैं और बहुत सारे गुनाह ऐसे होते हैं कि हमारा इरादा नहीं होता, लेकिन अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारे कबीरा और सगीरा गुनाह हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए और गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की क़ुव्वत अल्लाह की तरफ से होती है, क्योंकि जब हम किसी गुनाह से बचना चाहते हैं, इरादा कर लेते हैं, तो वो ताकत जो होती है वो भी अल्लाह की तरफ से होती है। तो अल्लाह ताला ही हमें तमाम क़ुव्वतें अता करता है और उसी की तरफ हमने लौट कर जाना है। अल्लाह ताला बहुत ही आलीशान और बहुत ही अज़मत वाली ज़ात है। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ही रहीम और करीम है। अगर वो क़हार है तो वो रहीम भी है, करीम भी है, करम करता है, रहम करता है। तो जितने भी गुनाह हमसे हो जाते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात से अगर हम माफ़ी मांगते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, तो वो ज़ात बड़ी रहीम है, हम सब की खताएँ माफ़ कर देता है। तो ये पंजम कलमा आपने ज़रूर पढ़ना है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, चाहे वो छुपे हुए हैं, चाहे वो ज़ाहिर हैं। तो उसके बाद है नमाज असर। नमाज असर अदा करने के बाद सूरह फातिहा आपने 40 मरतबा पढ़नी है। ये वो सूरत है कि जिसमें शफा ही शफा है, दुआ ही दुआ है। तो ये सूरह फातिहा तो बच्चे बच्चे जानते हैं कि उनके सिलेबस में भी होती है, नमाज में भी पढ़ी जाती है। तो ये माशाल्लाह से तकरीबन सबको आती है, चलते फिरते भी आप इसको पढ़ें। इसमें बहुत ज़्यादा शफा है, बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी रहमतें हैं सूरह फातिहा में। तो ये आपने ज़रूर पढ़नी है। उसके बाद है नमाज मगरिब। नमाज मगरिब अदा करने के बाद सोम कलमा तमजीद 70 मरतबा पढ़ा जाएगा। तो इस कलमे भी अल्लाह पाक की वहदानियत बयान की गई है, उसकी तारीफ़ें बयान की गई हैं कि वही बस इबादत के लायक है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वो अल्लाह सबसे बड़ा है, कोई इससे बड़ा नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी है और इससे गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की क़ुव्वत अल्लाह की तरफ से होती है। क्योंकि जब हम अपने गुनाहों का हमारे अंदर एहसास होता है, हम बहुत सारे गुनाह करते हैं और बाद दफ़ा हमें बहुत सारा एहसास होता है कि हमने ये काम गलत किया है, तो वो जो हमारे अंदर एहसास होता है, वो ताकत होती है, वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। तो अल्लाह ताला की तरफ से ही हमें हर चीज़ अता की जाती है, वही हमारा मालिक, वही हमारा खालिक है।
اور اس کی شان بہت ہی عظمت والی ہے، بہت ہی بلند ہے، وہ بہت ہی بڑا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے نماز عشاء۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد صلاۃ التسبیح، جس کو صلاۃ الخیر بھی کہا جاتا ہے، یہ 4 رکعت نفل نماز ہوتی ہے۔ تو صلاۃ تسبیح کی نماز جو ہوتی ہے یہ 4 رکعت نماز ہوتی ہے، اور یہ جمعے کو صبح کے ٹائم بھی پڑھی جاتی ہے۔ رمضان مبارک کے علاوہ بھی لوگ اس کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، پڑھنے والے تو ہر روز بھی اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نماز میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری تعریفیں بیان کی جاتی ہیں، تسبیح بیان کی جاتی ہے، تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو اس صلاۃ و تسبیح کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو دوسرے روزے کے اعمال جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، اس میں میں نے صلاۃ تسبیح کا پورا طریقہ بتایا تھا کہ کس جگہ پہ یہ کتنی پڑھی جائے گی۔ تو ڈسکرپشن میں وہ آپ کو لنک مل جائے گا، آپ اس کو اوپن کریں اور اس کو بھی دیکھیں کہ میں نے کس طرح سے وہاں پہ بتایا ہوا ہے، کس طرح سے شیئر کیا ہوا ہے۔ تو صلاۃ تسبیح کا پورا جو طریقہ ہے وہ میں نے بتایا ہوا ہے، ساتھ ساتھ جو ریٹن ہے وہ بھی میں نے ساتھ لکھا ہوا بھی آپ کو دکھایا ہے۔ دونوں چیزیں میرا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر بعض دفعہ لکھے ہوئے کی سمجھ نہیں آتی تو جو وائس اوور ہوتا ہے اس سے سمجھ آ جاتی ہے۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو وائس اوور ہوتا ہے اس کی بات کی سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ لکھے ہوئے کو جب پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ دونوں چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ سب کو بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوں۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اپنی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو اس صدقہ جاریہ کو ہم سب نے روکنا نہیں ہے بلکہ اس کو جاری رکھنا ہے۔ تو مجھے اب اجازت دیجیے گا، آپ اپنا بھی، اپنے گھر والوں کا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔